निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। इसको उच्चारण कर लेते। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। अब ये तीसरे अध्याय के कर्म योग का जितना सार है, कर्म करना चाहिए कहा भगवान ने, किसको करना चाहिए, तो ज्ञानी को भी करना चाहिए, अज्ञानी को भी करना चाहिए, दोनों ही बातें आई। और कहीं कहीं अब अष्टावक्र गीता आदि देखेंगे तो वहाँ पर साफ रूप से मना कर रखा है उन्होंने, नहीं करना चाहिए करके। तो अब वो ज्ञानी की दृष्टि से कर्म होता नहीं है, तो फिर ये कर्म एक तरफ से शास्त्र कर रहा है कि सर्वथा त्यागना चाहिए, होता ही नहीं तो फिर शंकराचार्य जी का भी कहीं दूसरे जगह देखेंगे तो वहाँ पर साफ रूप से कर्म त्याग के लिए ही, संन्यास के लिए बोलते। भाष्य भी देखेंगे ज़्यादातर त्याग के लिए ही बोलते। अब यहाँ पर भगवान के वचन साफ रूप से कह रहे हैं कि कर्म ज्ञानी को भी करना चाहिए। तो फिर अब इसका विभाग किस तरह से करेंगे? अब ज्ञानी को कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब ये बात आ गई ना, भगवान ने तो साफ कह दिया कि करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये होगा कि कौन से ज्ञानी को कर्म करना चाहिए और कौन सा ज्ञानी को कर्म नहीं करना चाहिए, ये भी विभाग हो जाएगा। अगर पदस्थ होगा तो करना चाहिए, अगर पदस्थ उसके अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों बातें। इसलिए यहाँ क्योंकि भगवान युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को उद्देश्य करके बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म की प्रधानता दिखा रहा है। और ये सारे कर्म योग के जो प्रसंग हैं, अब यहाँ पर भगवान ने अब सबको लेकर के जो कहा हुआ बात है, इसको शंकरानंद जी महाराज सारे को सार में एक साथ बता रहे हैं कि अब ये तीसरे अध्याय के द्वारा कर्मयोग का प्रतिपादन हुआ है। अब इससे पहले सांख्य योग का आया था, तो अर्जुन के मन में यही संशय हो रहा था, कहते हैं कि आप सांख्य योग श्रेष्ठ हैं। प्रश्न वहीं से ज्यायसी कर्मणा से ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। भगवान का यही प्रश्न था भगवान के प्रति अर्जुन का कि ज्यायसी कर्म की अपेक्षा सांख्य योग श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग को लेकर के बोल रहे ना। तो वहाँ पर अर्जुन के मन में ये आया कि कर्म करने की अपेक्षा कर्म त्यागी श्रेष्ठ दिख रहा है, ज्ञान मार्ग तो मुख्य रूप से उसी को ही बताता है। तो फिर कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों कर रहा है? अर्जुन का मूल यही प्रश्न था। तो इसी प्रश्न को लेकर के ही ये पूरा उत्तर आता है। इसीलिए अब कर्म तो भयानक है, घोर है, फिर भी कर्म में विशेषता है। ठीक, कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म योग विशिष्यते, यही कहा था ना। तो अब सांख्य योग की अपेक्षा भी इसमें विशेषता है। सांख्य योग तो सीधा मोक्ष देता ही है, इसमें कोई संशय है नहीं, किंतु कर्म योग जो बंधनकारी कर्म होते हुए भी जब उसमें योग लग जाता है तो वो विशेष कर देता है, बंध से छुड़ाने के लिए योग्य बना देता है। तो इसी प्रसंग को लेकर के ये सारे प्रबंधन चल रहा था। अब यहाँ शंकरानंद जी ने अब सारे को सार को लेकर के अभिप्राय क्या है तो भगवान का, ये सारे कर्मयोग को लेकर के, अधिकारी ज्ञानी को लेकर के और अज्ञानियों को लेकर के कर्म के विषय में आखिर भगवान एक साथ अगर सुनना चाहे तो किस तरह से ले। तो आगे कहते हैं अत्र अयम अभिप्राय, यहाँ से चलेगा। तो यहाँ पर भगवान का अभिप्राय क्या है? तो ये अभिप्राय को अत्र मतलब इस पूरे कर्मयोग के प्रकरण में, अत्र शब्द से केवल इस श्लोक में नहीं, ये पूरे तीसरा अध्याय शुरू से जब से शुरू हुआ है अब यहाँ तक आकर के आखिर कर्मयोग में भगवान का अभिप्राय क्या होगा। तो उसको कहते हैं सर्वम इदम अहम च ब्रह्म एव इति परावरैकत्व विषयका प्रतिबद्धा परोक्ष ज्ञान वुहान आधिकारिको ब्रह्मविद अत्रोक्त रीत्या लोकहितार्थम कर्म कुर्यात् जीवत एव मुक्तत्वात् अस्य परतारणम एव प्रयोजनम।
अब ये ब्रह्मज्ञानी के लिए कह रहे हैं कि जिसको असंदिग्ध ब्रह्म ज्ञान हो गया है, किसी भी तरह से डाउट नहीं हुआ, किसी भी तरह से उसका ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंधन नहीं हुआ, ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी है उसके लिए कर्म करने के लिए तो कह रहे हैं। कौन सा ब्रह्मज्ञानी? तो कह रहे हैं कि ब्रह्मविद। ठीक है, सर्वम इदम अहम च ब्रह्म एव इति परावरैकत्व विषय का अप्रतिबद्ध परोक्ष ज्ञानवान आधिकारिक। अब इन्होंने यहाँ विशेष जोड़ दिया आधिकारिक, अधिकार से संपन्न भी हो। यद्यपि ज्ञान होने के बाद अधिकार नहीं रहता, ये बात भी है। शंकराचार्य जी ने कई जगह कहा कि अधिकार के साथ ज्ञान का विरोध होता है। इसीलिए जैसे अधिकार कब होता है? जब अभिमान रहता है, मतलब मैं यह हूँ करके अभिमान होने के बाद ही, अब ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा भाषित दिख रहा है, अधिकार तभी रहता है जब अभिमान रहता है। सभी जगह कर्म करने का अधिकार किसको कहा है? जिसको अभिमान है कि मैं हूँ। किस रूप में? तो अगर मैं सैनिक हूँ ये अभिमान रहता है तो उसको युद्ध लड़ने का अधिकार है। मैं ब्राह्मण हूँ ये अभिमान रहता है तो उसको कर्म यज्ञ आदि करने का अधिकार है। ठीक है, अपने आप को जिस रूप में वो अभिमान कर रहा है तभी जा करके उसको कर्म करने का अधिकार बनता है। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि कह रहे कि एक तरफ से कह रहे सर्वम इदम अहम च ब्रह्म एव इति, सब कुछ यह वह और मैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो सर्वम मतलब सब कुछ, इदम अहम मतलब जो सामने दिखाई देने वाला दृश्य जगत, और यह इस शरीर के साथ अभिमान करने वाला जो चिदाभास, ये सब कुछ क्या हुआ है कि ब्रह्म एव मतलब ये सारे आरोपित है। वस्तुतः अधिष्ठान सत्ता जो परब्रह्म परमात्मा चैतन्य ही परम सत्य है, इस रूप से जो जान चुका है। ठीक, तो वहाँ पर एकता का जिसको अनुभव हो चुका है, ऐसा परावरैकत्व विषय का अप्रतिबद्ध परोक्ष ज्ञानवान, जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया। किसके साथ? पर और अवर के साथ। पर परमात्मा हो गया और अवर जीवात्मा हो गया ना। अवर छोटे को कहते, पर बड़े को कहते हैं। अब जिसको छोटा और बड़ा, जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों में भेद केवल उपाधि के कारण हो रखा था, वस्तुतः मूलतः एक स्वरूप ही है। इस तरह से एकता का बोध हो गया। बोध भी किस तरह से? केवल ग्रंथों को सुन करके ही नहीं, अपरोक्ष रूप से हो गया और अप्रतिबद्ध रूप से हो गया। अब इसमें प्रतिबंध रखने वाला कोई वासना आदि, संस्कार आदि, पूर्व का आग्रह दुराग्रह आदि नहीं हुआ है। तो इस तरह से प्रतिबंध से रहित अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञानवान जो ब्रह्मविद है, ऐसे ब्रह्मविद अगर अधिकारी होगा तो फिर आगे कह रहे आधिकारी का विशेष रूप से जोड़ रहे, अधिकार से संपन्न हो गया। अब ब्रह्म ज्ञान भी हो गया और अधिकार भी रह गया, ये कैसे संभव होगा? अब ये ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से तो अधिकार उसमें बचा नहीं है। देखिए, अब ये आधिकारिक पुरुष का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सामान्य जितने अधिकार रहता है वो अभिमान ऐसा उनके पास नहीं है। और इसका तात्पर्य जैसे भगवान आते हैं अवतार लेकर के, जैसे आचार्य शंकराचार्य के गुरु वगैरह आते हैं ना, तो उनको आधिकारिक पुरुष कहते हैं, जो लोक हित के लिए ही आते हैं। तो उनमें जैसे अब आगे है राम भगवान का अवतार मानते हैं, कृष्ण की मानते हैं, तो फिर भगवान के जब स्वरूप ही अवतीर्ण हो गए तो उसमें अविद्या लेस है क्या? है ही नहीं, वासना नहीं है, अविद्या नहीं है, तब भी कर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आधिकारिक है। आधिकारिक मतलब अधिकार लेकर के आए। किस लिए आए हैं? आगे प्रयोजन लोकहित करना है। ठीक है, लोक संग्रह करना ही एकमात्र प्रयोजन रहता है, इसलिए आधिकारिक यहाँ जोड़ रहे। सारे अगर ब्रह्मज्ञानी कर्म करने लग जाएंगे तो फिर ये संन्यास का, कर्म त्याग का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। मतलब ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी पूर्व में जैसा था बाद में भी वैसा ही रह गया है, किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं आता, तो फिर ब्रह्म ज्ञान का भी प्रयोजन क्या, ये भी प्रश्न उठ जाता है। तो यहाँ पर इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी अगर आधिकारिक पुरुष होगा, ठीक है, अधिकार को लेकर के, किसका अधिकार हो गया? तो ईश्वर के शासन के हिसाब से जो कर्म करके आगे लोक के हित करना होगा, ऐसे आधिकारिक होगा। तो भगवान के हिसाब से यहाँ पर अधिकार को लेकर रहे। तो इस तरह के जो आधिकारिक पुरुष होंगे ब्रह्म ज्ञान के बाद भी क्या करते हैं? अत्र उत्तरीत्या लोक हितार्थम कुर्मः क्रियात्। तो यहाँ पर बताए हुए जो प्रक्रिया थी ना, अध्यात्म चेतसा,
अध्यात्म चेतस से ही कर्म करना चाहिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इस दृष्टि से अध्यात्म चित्त से अर्थात सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि ही उनकी रहती, इस दृष्टि से वो क्या करे, कर्म करे। इसके लिए लोकहितार्थम, तो कर्म को दिया। क्यों? जीवत एवं मुक्तत्वात्, ऐसे जो पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, ब्रह्म ज्ञान तो संपन्न हो चुके हैं, अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति उनको है ही, इसीलिए वो जीवित ही मुक्त है, शरीर के रहते रहते ही मुक्त है, शरीर छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए परतारणम एवं प्रयोजन, ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के लिए एकमात्र प्रयोजन बच जाता है दूसरों का उद्धार करना। अपना कोई प्रयोजन तो बचा नहीं है, और चूंकि अधिकार को लेकर के आए हुए हैं, तो फिर एकमात्र क्या प्रयोजन बच जाता है उनका, परतारणम, दूसरों का उद्धार करना एकमात्र प्रयोजन हो जाता है। तो एक पहला वाला कोटि हो गया। तो मतलब कर्म किनको करना चाहिए, इसका यहाँ पर विभाजन हो रहा है। ब्रह्मज्ञानी होगा तो ब्रह्मज्ञानी में एक कर्म त्याग की कोटि में चला जाता है, वो सांख्य मार्ग का अनुसरण करता है, ठीक है। अब ब्रह्मज्ञानी ही एक जो है कर्मयोग के तरफ चला जाता है, जो अधिकार से संपन्न होता है। तो यहाँ पर एक बात और जुड़ गई, जो अधिकार संपन्न जो ब्रह्मज्ञानी होंगे वो कर्म करते हैं, कर्म करने का, और उनके लिए क्या प्रयोजन बच जाता है, चित्त शुद्धि भी प्रयोजन नहीं है, कुछ कर्म से फल लाभ करना ये भी प्रयोजन नहीं रहता है, स्वयं मुक्त हो चुके हैं। तो कृतकृत्य हो चुके व्यक्ति के लिए कोई और क्या प्रयोजन बचा हुआ है, तो कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पर केवल दूसरों का उद्धार करना, लोकहित करना ही एकमात्र प्रयोजन बच जाता है। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी को इस तरह से कर्म करना चाहिए। तो ये कर्म करने का सबसे पहले सबसे उत्कृष्ट कर्म कौन करता है, तो ये ब्रह्मज्ञानी जो अधिकार से संपन्न है, आधिकारिक लोग, ठीक। तो इसमें भगवान स्वयं जो अवतार लेकर के, जितने भी भगवान के अवतार है वो सब इसी कोटि में आते हैं, ठीक। अब जितने भी आचार्य हो गए हैं वो भी सारे ब्रह्मज्ञानी जो है मुक्त हो चुके, फिर भी कर्म करते हैं, इसी कोटि में आते हैं। हाँ जी, कर्म कैसे करेगा? अभी अधिकारी पुरुष है, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान से अहम, यह भ्रांति जो थी, और भ्रांति तो नष्ट हो जाता है। अहम किसके साथ? जड़ के साथ, अहंता की बुद्धि की भ्रांति तो नष्ट हो जाता है। फिर भी जड़ वस्तु तो है, और उस जड़ वस्तु में चैतन्य का प्रतिबिंब भी पड़ेगा, ठीक है। पढ़ने के कारण उस जड़ वस्तु और चिदाभास के बीच में अहम वृत्ति जड़ के हिसाब से बनेगा। तो वहाँ गुणा गुणे से वर्तन्ते, गुण अपने हिसाब से काम तो कर ही रहा है, उसमें ब्रह्मज्ञानी का तादात्म्य अध्यास नहीं रहता है। और वृत्ति बनने के जो कार्य है वो चेतन का तो है, था नहीं पहले से भी। वृत्ति, अहम वृत्ति किसने बनाई थी? बुद्धि ने बनाई थी। बुद्धि तो अभी भी बची हुई है ना। बुद्धि के साथ तादात्म्य अध्यास जो पहले भ्रम हुआ रखा था, वो भ्रम नष्ट हो गया था। तो भ्रम नष्ट होने के बाद भी बुद्धि तो बनी हुई है, तो फिर उस बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब जो पड़ता है, उसकी वजह से अहम बुद्धि वहां पर बनती है, किंतु बनने पर भी भ्रांति नहीं होती। उसकी स्थिति इसको इस तरह समझ लीजिए कि आपने रस्सी में सांप देखा और आपको अधिष्ठान रस्सी का ज्ञान भी हो गया, सांप नष्ट भी हो गया, तब भी ऐसा मौसम बना हुआ है, आसपास का वातावरण अभी इतना ज़्यादा उजाला हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत क्या है, सांझ पड़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत हल्का उजाला भी है, हल्का अंधेरा भी है, और आपको साफ दिख चुका है कि रस्सी है। फिर भी कभी कभार क्या हो जाता है, उसमें रस्सी देखते हुए भी आप सांप के जो झलक है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जगने के बाद जैसे स्वप्न में कुछ देखा भयावह, और जगने के बाद भी आपका हृदय धड़कता ही रहता है तेजी से। उसी तरह से ये ब्रह्मज्ञानियों की स्थिति, उनको पता तो है, फिर भी वो लेसा विद्या बोल देते कहीं कहीं। अब परमात्मा जो अवतार लेके आते हैं तो वो माया को अपने वशीभूत करके आते हैं, और जो जीव के रूप में अगर आचार्य वगैरह आते हैं तो वह संस्कार शेष या अविद्या लेश को लेकर के इस तरह से कार्य करते हैं। तो हम ये करने के लिए, आपका प्रश्न एकदम सही है, करने के लिए ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर अहम बचेगा कहाँ से? तो बचा हुआ जो अहम है, ये एक तो ईश्वर जो अवतार लेके आते हैं तो माया को अपने वशीभूत लेकर के आते हैं, तो फिर वो वहाँ पर वो कार्य हो जाता है।
तो सत्वोत्कृष्ट को लेकर के वहाँ अहम व्यवहार हो जाता है, वो समष्टि में अभिमान करते हैं। और जो बेष्टि में जो होता है, जो आचार्य वगैरह गुरु वगैरह होते हैं, वह भी ब्रह्म ज्ञान के कारण अविद्या उनका नष्ट हो गया है। फिर भी पुराने जो संस्कार है ना, पुराने बचे हुए जो संस्कार जो पहले से अहम कर रहा था और वो बुद्धिवृत्ति में प्रतिबिंबित हो रहा है, तो उसी को लेकर वो काम चला लेते हैं। हाँ, भ्रम नहीं रहेगा उनको, भ्रम नहीं रहेगा, मैं करता हूँ ये भ्रम ही नहीं रहेगा, मैं भोगता हूँ ये भी भ्रम नहीं होता है, फिर भी वो व्यवहार कर लेते हैं। इस तरह से चलता है। तो ये ब्रह्मज्ञानी के लिए अपरोक्ष अनुभूति जिनको हो गया है, उनकी दृष्टि से इस तरह से केवल एकमात्र प्रयोजन के दृष्टि से उनको कर्म करना चाहिए। अब इसमें ब्रह्मज्ञानी कौन सा होगा? तो एक ब्रह्मज्ञानी कर्म का सर्वथा त्यागी हो जाता है, कुछ भी नहीं करता है, जिसको इसके अष्टावक्र गीता आदि में कहा है, ठीक है। उस तरह के ब्रह्मज्ञानी होता है, वो पत्ता भी नहीं हिलाता, ऐसा वहाँ उन्होंने लिखा है, ठीक। अब यहाँ भगवान के ब्रह्मज्ञानी है, सब कुछ करता है, दोनों ही सच है क्या, ठीक। तो ये अधिकारी की दृष्टि से हो गया। अधिकार भी किसी की दृष्टि से, दूसरे जो जीव अज्ञान बचे हुए उनकी दृष्टि से अधिकारी हो गए, बस इतना ही। तो उनकी दृष्टि से यहाँ पर ये एकमात्र प्रयोजन रह गया। और दूसरा हो गया कि अब जो इस तरह से ज्ञानी तो है, किंतु पूर्णतः अनुभूति अपरोक्ष रूप में नहीं हुआ है, परोक्ष रूप में जान रहा है, सुन रहा हुआ, हाँ ऐसा ऐसा है करके, तो उनकी दृष्टि से कर्म किस तरह से होगा? तो आगे कहते हैं परोक्ष ज्ञानी चेत, अगर अपरोक्ष ज्ञानी नहीं है, प्रत्यक्ष आत्मानुभूति ब्रह्म के साथ एकत्व का वो अनुभव नहीं कर रहा है, एकत्व का पता तो है, जान तो रहे हैं कि शरीर भिन्न है, इंद्रिय भिन्न, मन भिन्न है, आत्मा तत्व उस तरह से शुद्ध रूप से देखा जाए तो उपाधियों को हटाने पर एक होता है, किंतु उपाधियों के संस्कार इतना प्रबल है कि वो अपरोक्ष का अनुभव नहीं कर पाता है। ऐसे परोक्ष ज्ञानी के शास्त्र का जो जितने चिंतन करने वाले होते हैं, श्रवण करके बैठे हुए, मनन करके बैठे हुए, उनको ये परोक्ष ज्ञानी मानते हैं, ठीक है। तो दृढ़ परोक्ष ज्ञानी, इसका मतलब यहाँ केवल सुन करके नहीं, दृढ़ निष्ठा जिनकी हो गई, ऐसे परोक्ष ज्ञानी। केवल सुनी सुनाई बातों को लेकर करेंगे तो अज्ञानी ही है, परोक्ष ज्ञानी भी नहीं है। शास्त्र चिंतन मनन करके श्रवण मनन तक हो गया है और दृढ़ निश्चय जिनको हो गया है, ऐसे जो परोक्ष ज्ञानी है। अगर परोक्ष ज्ञानी होगा तो वो किस तरह से देखेगा? आत्मा देहादि भिन्न तद्द्रष्टृत्वात् घट दृष्टिवत् इति स्वस्य देहादि भिन्नत्व ज्ञानेन यौक्तिकेन नाहं कर्ता कारयिता इति अकर्तृत्व बुद्ध्या माया मात्रमिदं द्वैतम् इत्यादि श्रुति बलेन इदं सर्वं मिथ्या माया कार्यत्वात् ऐन्द्रजालिकवत् इत्यादि युक्ति बलेन च कर्ता कार्यं करणं च सर्वं मिथ्या एव इति कर्त्रादेः सर्वस्य मिथ्यात्वम् एव पश्यन् सर्वत्र निराशी निर्ममो भूत्वा लोकहितार्थं कर्म कुर्यात्। तो ऐसे को क्या करना चाहिए? इस दृष्टि से कर्म करना चाहिए। अब जो परोक्ष ज्ञानी होगा उसको अध्यात्म चेतस से कर्म करना चाहिए। अब ऊपर जो अपरोक्ष ज्ञानी वो भी अध्यात्म चेतस से कर रहा है, किस दृष्टि से कर रहा है कि सर्वत्र ब्रह्म ही है, ये अक्षुण्ण बुद्धि उनकी बनी हुई है, सर्वत्र आत्मानुभूति करते हुए ही कर्म हो रहा है। और परोक्ष ज्ञानी है वो भी कर्म करे। अब किस दृष्टि से कह रहे? तो अब कह रहे कि सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि तेरा है, किंतु ब्रह्म की अनुभूति तो नहीं हो रही है। तो फिर युक्ति के बल पर, श्रुति के बल पर उसको ब्रह्म का चिंतन करते हुए कर्म करे। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म ही है। ये किस तरह से साबित करे? युक्ति के आधार पर, श्रवण के आधार पर। तो वो किस तरह से करता है? तो उसके लिए कह रहे कि परोक्ष ज्ञानी है तो फिर वो उसको मनन करने की आवश्यकता पड़ती है, निधिध्यासन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस दृष्टि से अब यहाँ पर भी आधिकारिक जोड़ना पड़ेगा। परोक्ष ज्ञानी है और कर्म का अधिकारी हो रखा है, क्योंकि कर्म वो तत्काल छोड़ नहीं सकता है। तो ऐसे जो परोक्ष ज्ञानी कर्म के अधिकारी है, उनको कर्म करते हुए किस तरह से करना चाहिए? आत्मा देहादि भिन्न दृष्टत्वात् घट दृष्टिवत्, ये अनुमान है, ठीक है, अनुमान। अब ये युक्ति के बल पर आत्मस्वरूप को समझने की कोशिश करें। अब अनुभव तो हो नहीं रहा है, तो युक्ति के बल पर ही वो समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस तरह से अनुमान करता है। तो अनुमान में क्या है कि उद्देश्य हो जाता है आत्मा, जैसे सर्वत्र जो भी आत्म व्यापक होता है ना, अब यहाँ पर परात्मा और जीवात्मा दोनों ही आत्मा, ठीक।
अब मुख्य रूप से पहले तो परमात्मा का सर्वत्र अनुभूति नहीं हो रहा है, तो फिर अपना ही जो आत्मस्वरूप हो रहा है जीवात्मा, वो जो आत्मा है वह क्या होगा, देहादि से भिन्न होगा। तो आत्मा को उद्देश्य किया, और वो क्या है कि क्या समझने की कोशिश कर रहा है, देहादि से अतिरिक्त है, ये समझने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए फिर कारण पूछेगा क्यों, तो अनुमान करने के लिए क्या है, पक्ष होता है, साध्य होता है, और फिर हेतु होता है। क्या कुछ भी जब भी अनुमान करना हो, अंदाज लगाना हो, तो आपको अंदाज कहाँ लगाना पता होना चाहिए, पहले क्या अंदाज लगाना ये पता होना चाहिए। अब अंदाज लगाते रहे, क्यों लगा रहे ये भी पता होना चाहिए ना। ये तीन बातें होगी तभी जा करके अंदाज ठीक ठीक बैठता है। अनुमान जब करना होता है तो अनुमान करने के लिए आप पहले किसी एक जगह को ढूंढेंगे, कहाँ पर अनुमान करना है, और वहाँ पर क्या अनुमान करना है ये भी पता होना चाहिए। और अनुमान आपने कर भी लिया तो क्यों कर रहे हैं, कारण भी होना चाहिए। तो हर जगह अनुमान करने का ये रीति है। कारण पता होने के बाद भी ऐसा आपने जो कारण बताया है, इस कारण की वजह से ऐसा ही होता है, ये सुनिश्चित हुआ पहले आपको होना भी चाहिए। तो ये अनुमान की प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया अनुसार अब यहाँ उसको परोक्ष ज्ञानी है, और आत्मस्वरूप को उसको किस तरह से जानना है, देह से भिन्न है इस रूप से जानना है। तो किसके बल पर जानना है, युक्ति के बल पर जानना है। एक तो श्रुति तो सुन ही रखा है, श्रुति के अनुकूल युक्ति के आधार पर क्या जानना है, उसको आत्मा को अतिरिक्त रूप से जानना है। तो इसलिए वो अनुमान क्या रूप से करेगा, पहले उद्देश्य रखेगा, आत्मा ये उद्देश्य हो जाता है। उस आत्मा को किस रूप से जानना है, भिन्न रूप से जानना है। किससे भिन्न जानना है, शरीर से, इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से, इन सब से भिन्न है। अब पूछा क्यों, शरीर ही तो आत्मा है, इंद्रिय ही तो आत्मा, आपको अनुभव में तो यही आता है। अब आप किस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं, आत्मा शरीर आदियों से भिन्न है, ये स्टेटमेंट हो गया ना। तो स्टेटमेंट में कभी भी क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। एक को आप उद्देश्य करके एक बात बताते हैं, आत्मा को दिखा करके आप आत्मा के स्वरूप को किस रूप से बताना चाह रहे हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सब से भिन्न रूप से बताना चाहते हैं। अब पूछा क्यों ऐसा है, आपका तो शरीर अनुभव तो यही आ रहा है, शरीर ही आत्मा है, मन ही आत्मा है, इंद्रिय ही आत्मा है, फिर उस आत्मा को आप इनसे भिन्न क्यों कहना चाहते हैं। तो उसके लिए ये हेतु बताते हैं, कारण बताते हैं कि दृष्टत्वा। क्यों, क्योंकि आत्मा देखने वाला है। ठीक, आत्मा चूंकि देखने वाला है, इसीलिए वो आत्मा क्या होना चाहिए, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सब से भिन्न ही होना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा जो देखने वाला होता है इन सब से भिन्न होता है, ऐसा कोई नियम है क्या। तो कह रहे कि हाँ नियम है। तो उसके लिए फिर ये नियम को घटाने के लिए, नियम है इस बात को प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ता है, उदाहरण दिखाना पड़ता है, दृष्टांत दिखाना पड़ता है। तो दृष्टांत के रूप में ये क्या दे रहे, घट दृष्टिवत। जैसे घड़े को देखने वाला जो व्यक्ति होता है वो घड़े से भिन्न ही होता है। ठीक है, तो जैसा घड़ा भिन्न पदार्थ है और उसको देखने वाला जो व्यक्ति होगा वो भिन्न पदार्थ है, इसीलिए देखने वाला क्या होता है, दिखने वाले से भिन्न होता है। तो जो जो देखने वाला होता है वो क्या हो रहा है, सभी जगह दिखने वाले से भिन्न ही हो रहा है। कहीं भी देख लीजिए, घड़े को देख लीजिए, मकान को देख लीजिए, सड़क को देख लीजिए, जंगल को देख लीजिए, जहाँ पर भी आप देखते हैं कि देखने वाला सर्वत्र क्या हो रहा है, दिखने वाले से भिन्न ही हो रहा है। ये नियम आपका पक्का हो गया ना। तो जो जो देखने वाला होगा वह क्या होगा, दिखने वाले से भिन्न ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो आत्मा है वो देखने वाला है या दिखने वाला है, देखने वाला है। तो आत्मा जो जो देखने वाला होता है वह क्या होता है, दिखने वाले से भिन्न ही होता है। तो आत्मा देखने वाला है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, दिखने वाले से भिन्न ही होना चाहिए। अब शरीर को देख लीजिए, शरीर देखने वाला है या दिखने वाला है, दिखने वाला है। तो दिखने वाले से आत्मा को क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो शरीर चूंकि दिख रहा है, इससे भिन्न ही होना चाहिए। इंद्रियां हैं, वो देखने वाला है या दिखने वाला है। वैसे देखने के लिए साधन तो है, साधन होते हुए भी जब इस दो का विभाजन करते हैं ना, वो साधन दिख रहा है या देख रहा है,
साधन जो आंख है, आंख को हम देख रहे हैं तो फिर वो आंख दिख रहा है ना, तो दिखने वाला हुआ कि वो देखने वाला हुआ? आंख को देखने वाला हुआ कि ये आंख स्वयं दिखने वाला हुआ? नहीं, स्वयं दिखने वाला। जैसे घट को देखने के लिए तो आंख ठीक है देखने वाला है, किंतु आंख स्वयं दिखता है कि नहीं दिखता है? आंख है करके आंख का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। तो आंख को भी कोई देख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो देखने वाला है वो दिखने वाले आंख से भिन्न नहीं होना चाहिए। शरीर है, इंद्रिय हो गए, उसी तरह से मन भी घबरा रहा है, चंचल हो रहा है, शांति से बैठ नहीं पा रहा हूं करके मन की ये जो वृत्तियां हैं, मन की जो स्थिति है, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मन से तो देख रहे हैं घटपट आदि को, किंतु जब मन को देख रहा है तो उस समय में मन दिख रहा है और उस मन को देखने वाला कुछ और ही है। इस तरह से बार बार जब विचार करने लग जाता है ना, तो ये हो गया आपका युक्ति। इस युक्ति के बल पर आप क्या देखेंगे, जैसे घड़ा दिखता है तो उस दिखने वाले घड़े को देखने वाला अलग दिखता है, अलग ही होता है। उसी तरह से शरीर चूंकि दिख रहा है, उसको देखने वाला अलग है। इंद्रियां अलग है, इंद्रियां चूंकि दिख रही है तो उसको देखने वाला अलग है। मन चूंकि दिख रहा है मतलब ज्ञान उसका हो रहा है। दिखने का मतलब आंख से ही दिखना, ये अर्थ नहीं है। जो जो वस्तु जाने जा रहे हो, जिन जिनको आप जान पा रहे हो, तो जाने जाने वाले वस्तु जो है वह जानने वाले से भिन्न नहीं होता है। तो आत्मा चूंकि जानने वाला है और उसी के द्वारा क्या हो रहा है, ये वस्तु जाने जा रहे हैं। तो जाने जा रहे जो वस्तुओं में से शरीर भी आ रहा है, इंद्रियां भी आ रही है, बुद्धि भी आ रहे हैं, मन भी आ रहा है। इस तरह से आप अंदर अंदर चले जाइए, विचार भी आ रहे हैं, वासना भी आ रहे हैं, वो सब दिखते जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी दिखने वाले पदार्थ होंगे सब दृश्य कोटि के होंगे, ये सब अनात्म वस्तु ही होंगे, आत्मा से भिन्न नहीं होंगे। किस युक्ति के बल पर? यही युक्ति, जो वस्तु दिखाई देते हैं वो सब आत्मा से भिन्न नहीं होते। जो जो दिखाई पड़ते वो सब आत्मा से भिन्न नहीं होते। इस तरह से युक्ति के बल पर अब ये विचार करते हुए उसको कर्म करना चाहिए, कह रहे हैं। जो परोक्ष ज्ञानी होगा तो सुन तो लिया, किंतु उस बात को दृढ़ करने के लिए ये जो युक्ति का जो बल होगा, यही क्या होगा, अध्यात्म चेतस। इस प्रकार के अध्यात्म के चित्त से, अध्यात्म ज्ञान से उसको ये कर्म करना चाहिए। मतलब अपने कर्तव्य कर्म जो उपस्थित हो गया होगा, करते हुए भी ये जो कर्म हो रहा है, अब इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से हो रहा है, तो शरीर भी भिन्न है, इंद्रिया भी भिन्न है, आत्मा भी भिन्न, इन सबसे भिन्न है, ठीक। अब आत्मा की उपस्थिति में ये कर रहा है, ये बात को ध्यान में रखते हुए कर्म करना चाहिए। ये करेंगे तो फिर कर्म के साथ बंधन नहीं होता है, ये प्रक्रिया। इति स्वस्य देहादि भिन्नत्व ज्ञानेन यौक्तिकेन, ठीक। तो आत्मस्वरूप जो अपना है वह शरीर आदि से भिन्न है, इस ज्ञान को, युक्ति के जो ज्ञान है, युक्ति के बल पर, ये तो युक्ति के बल पर हुआ ना, तर्क किया, इस तर्क के आधार पर आत्मा को शरीर आदि से भिन्न है, ये जानते हुए क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो नाहम कर्ता कारयिता इति अकर्तृत्व बुद्धिया, न मैं करने वाला हूं न करवाने वाला हूं। कर्म तो कर रहा है, करते हुए भी ये जब चिंतन में आ जाता है तो फिर करने वाला कौन? तो गुना गुणे से वर्तन थे। अब भले ही उसको क्या अनुभूति नहीं हो रही हो, किंतु ये विचार करने पर ये बात उसको बुद्धि में बैठ जाती है। युक्ति के बल पर, तर्क के बल पर साफ हो जाता है कि हाँ, करने वाला तो मैं नहीं हूं। क्योंकि करने वाला नहीं हूं तो करवाने वाला भी नहीं हूं। तो इस निश्चय के साथ क्या करना चाहिए, माया मात्रम इदं द्वैतम इत्यादि श्रुति पर लेना चाहिए। एक तो युक्ति के बल पर, और श्रुति भी कहती है माया मात्रम इदं सर्वम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ये सब कुछ जो दिखाई देने वाला नाम रूप है माया का ही विस्तार है, वस्तुतः उसके अधिष्ठान ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। ये श्रुति की बात को सुनते हुए, अब श्रुति के बाद से भी परोक्ष ही ज्ञान हो रहा है, और युक्ति तर्क के बल पर भी उस बात को मजबूत करते हुए, ये परोक्ष ज्ञान को ही दृढ़ करते हुए उसको क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। इति बलेन इदं सर्वं मिथ्या माया कार्यत्वात् ऐन्द्रजालिकवत् इत्यादि युक्ति बलेन च कर्म कर्तव्यम। तो उसको कर्म आशा और ममता से रहित होकर के करना चाहिए। एक युक्ति दे दिया, दूसरी युक्ति और दे रहे। देखिए, एक तो युक्ति क्या है, देहादि से भिन्न आत्मा है,
क्यों? क्योंकि देखने वाला है, इसलिए देखने वाला दिखने वाले से भिन्न होता है। क्योंकि आत्मा देखने वाला है और शरीर आदि दिखने वाले हैं, तो उससे भिन्न ही होना चाहिए। इस युक्ति के बल पर आत्मा का चिंतन करते हुए आशा और ममता से रहित होकर के कर्म करना चाहिए, संताप रहित होकर। एक युक्ति बताया, और दूसरी युक्ति भी बता रहे हैं, इदम सर्वम मिथ्या माया कार्यत्वात्। जो कुछ भी दिखता है वो सब कुछ मिथ्या ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि माया का कार्य होने से। अब जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मिथ्या है, माया के कार्य होने के कारण। मिथ्या का मतलब क्या हो जाता है कि जो वस्तु जैसा दिख रहा है जिस जगह पर, वो वैसा वहां पर होता ही नहीं। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब एक क्षण में एक दिखता है, दूसरे क्षण में दिखता, संसार वैसे जैसा है वैसा दिखता है, हम लोगों को भ्रम भी होता है। देखिए, कोई भी वस्तु देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, कभी भी देख लीजिए, जैसा दिखता है वो वैसा होता ही नहीं किसी भी हालत में। आदमी भी वैसे ही है, जानवर भी उसी तरह से। अब लगता है एक पहले हम दिखाता है, ठीक है, एक नाम रूप के रूप में कपड़ा सुंदर सुंदर पहन करके दिखता है, अंदर काला निकलता है और ठीक है कुरूप निकल आता है। अब दूसरा देख लीजिए, मकान बड़ा बाहर से चमकाया हुआ, अंदर कूड़ा भरा हुआ। तो कहीं पर भी देख लीजिए, जो वस्तु जैसा दिखता है वहाँ पर खोजबीन करने पर, जांच पड़ताल करने पर वो वस्तु होता ही नहीं। चाहे व्यवहारिक रूप से देखा जाए, चाहे ये सुंदरता के रूप में देखा जाए, चाहे उन वस्तुओं को तोड़ करके भी देखा जाए। ठीक है, सारे क्या है, व्यवहार के लिए ही बनाए जाते हैं, दूसरे को भ्रमित करने के लिए ही होता है। तो इसीलिए जो कुछ भी दिखता है, इदम सर्वम, जो कुछ भी दिखाई देने वाला दृश्य जगत के लेकर है। ठीक है, तो ये सारे जितने प्रपंच है, इदम मतलब इदम इदम रूप से जो कुछ भी दिखाई देता, मतलब यह करके आप अंगुली उठा करके जिसको निर्देश करते हैं ना, दिखाते हैं कि यह वस्तु। अब मैं करके जो कहते हैं उसमें भी विभाजन करेंगे तो मैं में भी एक यह और मैं दो बच जाता है। तो उसमें से मैं में से यह जो वस्तु दिखता है वो भी मिथ्या ही रहता है, क्योंकि वो बदल जाता है। मिथ्या का अर्थ तो क्या है शास्त्र में, तो कि अधिष्ठान में जिस रूप से रहता है उस रूप से दिखाई तो एक रूप से रहता है और उस रूप से वहीं पर उसका अभाव होता है। तो जो वस्तु जहाँ दिखता है रहता है वहीं पर उसका अभाव होना ही मिथ्या कहते हैं शास्त्र की दृष्टि से। तो ठीक, तो इसीलिए सांप जिस रस्सी में दिखाई पड़ता है वहीं पर उसका अभाव हो जाता है। वस्तु तो उसका अभाव ही रहता है, वहाँ पर उसकी सत्ता नहीं रहती। अब इसको मिथ्या बोलते। अब व्यवहारिक रूप से समझने के लिए मिथ्या किसको बोलते? वस्तु जैसा जहाँ दिखाई पड़ता है वहीं पर वह वस्तु उसी रूप में नहीं होता है। तो इस रूप से आप देखने लग जाएंगे ना, जो वस्तु जैसा दिख रहा है, जहां पर दिख रहा है, जहां का मतलब उपादान, जहां पर वो पैदा हुआ है, जिसके ऊपर वो टिका हुआ है। किताब है, अब किताब आपको दिखता है ये नम मोटा है, ये किताब किस पर टिका हुआ है? पन्ने पर टिका हुआ। अगर पन्ने ना हो तो किताब टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता। अब किताब जिस रूप में दिख रहा है ना, इतनी बंडल में, इतनी किलो में दिख रहा है ना, अगर पन्ने के रूप में देखेंगे तो किताब का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो इस रूप से आप जो जो वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु को वहीं पर अगर जांच पड़ताल करने लगेंगे उस रूप में वो नहीं दिखाई पड़ जाएगा, कुछ और ही रूप हो जाएगा। और उसके अंदर जो कारण को पकड़ेंगे तो कारण का भी जो रूप होगा वो उसी रूप में नहीं दिखाई देगा। तो संसार का सारे वस्तु इस तरह से जांचने पर आपको क्या दिखाई देगा? जैसा जैसा दिख रहा है वो वैसा है ही नहीं। कोई भी जांच पड़ताल करने पर एक दिखाई देता है, फिर नजदीक जाने पर और दिखाई देता है, और नजदीक जाइए तो कुछ और ही दिखाई पड़ता है। संसार बड़ा विचित्र है, दूर से एक नजर आता है, नजदीक से कुछ और ही दिखाई देता है, और नजदीक में घुसे तो और ही दिखाई देता है। तो ये सारे दृश्य जगत का ऐसा मोह माया है कि बड़ा अजीब लगता है। इस प्रकार से जब विचार करते हैं, ये युक्ति होगी, तर्क हो गया ना। ये तो इस विचार से एक तो श्रुति स्वयं कहती है कि माया मात्रम इदम द्वैतम, ये सब कुछ दिखाई देने वाला, दो दिखाई पड़ने वाला जो भी वस्तु है ना, द्विधा इतम मतलब एक और दो करके जो दूसरा दिखाई पड़ता है ना, दूसरा दिखाई पड़ने वाला जो कुछ भी होगा वो इसी तरह से होगा। मतलब जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल ही नहीं होगा, किसी और में दिखाई पड़ेगा, और उस और में दिखाई पड़े हुए वस्तु को फिर जांच पड़ताल करने लगेंगे तो वो उस रूप में नहीं रहेगा। जब तक अधिष्ठान के रूप में, मूल सत्ता के रूप में उस परम तत्व को नहीं पकड़ेंगे तब तक सारे बदलते ही रहेंगे।
इस प्रकार से जब विचार करते हैं तो इदम सर्वम मिथ्या माया कार्यत्वात्। क्यों? क्योंकि माया का कार्य होने के कारण। तो माया का कार्य का मतलब ये है कि भ्रांति का, अज्ञान का कार्य है। ठीक, इस तरह से होने के कारण इंद्रजाल का वध। तो इसके लिए उदाहरण उन्होंने इंद्रजाल का दिया है। ठीक है, जो जादूगर जादू दिखाता है तो उसकी तरह। अब जादूगर की जादू अभी तो इतना दिखाई नहीं पड़ता है, तो अभी जितने टीवी में दिखाई देने वाले जितने दृश्य जगत है और वो उसको देख सकते हैं, क्योंकि अब बाकी अब जादू कहाँ देखने जाएंगे। अब जादू जो दिखाने वाले होते हैं वो केवल के हाथ का फेर रहता है। ठीक है, आपको भ्रांति करा देता है कि हमने कुछ छुपाया है। ठीक है, जितने भी जादू दिखाने वाले होते हैं वो केवल हाथ का फेर ही रहता है। कुछ आपके सामने कुछ और करता है, वो अंदर अपने आप में कुछ और करता है। ठीक है, आपको सिक्का दिखाता है, ये सिक्का है करके। ठीक है, और उसी के नीचे दूसरा सिक्का उसने छुपाया रहता है, ऐसा कर देता, दो दिखता है। आपको एक दिखता है, उसने रखा होता है दो। ठीक है, और उसी हाथ में से वो दोनों को निकाल लेता है और आपको लगता है कि उसने डाला हुआ है, फिर भी वो गायब हो जाता है। तो इस तरह से ये जितने भी दिखाई देने वाले छलाव ही रहता है ना। तो जो कर रहा है उसके लिए तो सब कुछ पता है, किंतु जो देख रहा है उसके लिए तो लगता है कि हाँ कैसे असंभव बातें हो गई, ये इंद्रजाल हो गया। अब टीवी देखते हैं, जितने भी टीवी में दिखाई देने वाले चित्र वगैरह होते हैं वो सब क्या है, दिखाई देने वाले प्रकाश मात्र है। बिजली के हिसाब से जब प्रकाश बनता है उसी प्रकाश मात्र से वहां पर दिखाई देने वाले दृश्य, प्रकाश से अतिरिक्त है ही नहीं। उसी प्रकाश में क्या है, दिखाई देने वाला ये रूपों की, ये आकृतियों का आरोप है, उससे अतिरिक्त कुछ है नहीं। उसमें से प्रकाश निकाल देंगे, एलईडी लाइट खराब हो जाएगा, टीवी आपको दिखना बंद हो जाएगा, मोबाइल दिखना बंद हो जाएगा। तो ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो क्या है, प्रकाश मात्र है, उससे अतिरिक्त नहीं, फिर भी दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए सारा इंद्रजाल की तरह, ये सब इंद्रजाली कहा जाएगा। तो जो कुछ भी है माया का कार्य होने के कारण वो क्या होगा, मिथ्या होगा। इस युक्ति के बल पर, श्रुति के आधार पर ये युक्ति ले लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, कर्ता कार्यम करणम च सर्व मिथ्या एव इति कर्त्रादय। अब जो कुछ भी कर्ता कर रहा है ना, ये सब क्या कर लेना चाहिए, मिथ्या ही है। कार्य करने वाला, होने वाला कार्य करने का जो साधन सब कुछ मिथ्या है। मतलब ये सब परिवर्तनशील है, जिस रूप में दिखाई दे रहा है उस रूप में रहेगा नहीं। इस विचार से क्या करना चाहिए, सर्वस्व मिथ्यात्म एवं पश्यन। सब कुछ इस तरह से मिथ्या रूपी है, इस रूप को निश्चय करते हुए, यहाँ देखने का मतलब विचार निश्चय करते हुए, सर्वत्र निराशी निर्ममो भूतवा लोकहितार्थम कर्म कुर्यात्। सभी जगह, अब क्योंकि ये ब्रह्मज्ञानी है, क्योंकि अब ये परोक्ष रूप से हो रहा है, इस तरह से विचार करते हुए सर्वत्र उसको कर्म तो करना चाहिए, किंतु इसी मिथ्या दृष्टि को आगे रखते हुए। पहले ब्रह्मज्ञानी था, वो ब्रह्म दृष्टि को आगे रखते हुए कर रहा था, क्योंकि ब्रह्म ही उनको दिख रहा था। अपरोक्ष ज्ञानी है, तो अपरोक्ष ज्ञानी के लिए सर्वत्र ब्रह्म दिख रहा है, और परोक्ष ज्ञानी के लिए सर्वत्र प्रपंच दिखते हुए भी वो मिथ्या, वो विचार कर रहा है। इस तरह से कर्म करना चाहिए, इस विचार को निश्चय करते हुए कर्म कुर्यात्। इससे होगा क्या, ब्रह्म ज्ञानी का तो प्रयोजन वहां पर लोकहित करना था, और ये परोक्ष ज्ञानी का प्रयोजन क्या होगा, इस तरह से सर्वत्र प्रपंच में मिथ्यात्व को दृष्टि रखते हुए, दृश्य द्वैत मात्र का ये मिथ्या रूप है, ये निश्चय करते हुए अगर वो कर्म करता है तो लाभ क्या होगा उसके लिए, लाभ ये होगा कि चित्त परिपाको ज्ञानम मोक्षस्य सिद्ध्यति। इससे चित्त का परिपाक होगा। चित्त में जो संस्कार पूर्व में से आए हुए है वो क्या है, संसार की ओर था, इसलिए वो संसार की और खींचने वाला जो वासना है, उन वासनाओं को कमजोर परिपक्व जब तक नहीं करेंगे तब तक वो वासना फिर संसार की ओर खींचता रहेगा। इसीलिए उसको क्या करना होगा कि इस दृष्टि से करता रहेगा ना, ये विचार बार बार करते रहेंगे तो कर्म तो कर ही रहा है, किंतु कर्म करते हुए भी कर्म कर्ता करण ये सारे उसमें मिथ्यात्व का विचार करते हुए कर्म करने से ये होगा कि उन संस्कारों के कारण संसार की और वो खिंचाव नहीं होगा। ठीक, अपने आप को भ्रम करते हुए तो नहीं करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। ठीक है, एक तो दूसरे को दिखाने के लिए बोल देते सब मिथ्या है, अंदर अंदर सच मान करके क्या है सारे संसार ही अपना हो जाए, ऐसा लोग करते हैं। तो इस तरह करने तो बहुत उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब ये व्यक्ति के लिए कह रहे हैं ना, दूसरे को करवाने के लिए तो बोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए परोक्ष ज्ञानी होगा तो इस विचार को रखते हुए सामने कोई भी अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है तो फिर
कर्म हो रहा है, करण हो रहा है, इन सब में ये जो कर्म हो रहा है किस तरह से हो रहा है? मिथ्या रूप में ही हो रहा है। किस रूप में हो रहा है? बार बार विचार करते हुए। और श्रुति के बल पर, चूंकि वेद भी कह रहा है, उपनिषद भी कह रहा है, और विचार करने पर तर्क भी इसी तरह से निश्चित हो आ रहा है। ठीक है। अब सामान्य जीवन में भी दिखता है, ये कर्म करते रहो, दुनिया तो ऐसे बदलती रही है। अब ये दुनिया का ये मोह दुनिया के विचार करने पर धीरे धीरे छूट जाता है। जैसे जवानी में जितना संसार के प्रति मोह आसक्ति होती है, तो धीरे धीरे समय बीतने पर दुनिया का सच्चाई दिखने लग जाता है, तो फिर वो घटने लगता है। किसी किसी का और बढ़ने भी लगता है। देखिए, सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं तो चलो यही दुनिया है करके वो भी उसी तरह से दूसरे को फंसाने पाखंड करने में लग भी जाता है। संस्कार की बात है। और संग अच्छा मिला है तो फिर उससे राग घटता जाता है, और दुसंग मिलेगा तो राग फिर बढ़ने लग जाता है। हाँ, चित्त परिपक्व होगा। परिपक्व का मतलब पहले संस्कार उसने कैसा डाला है? संसार के मिथ्यात्व का निश्चय करने की दृष्टि से वो विचार कर रहा था। कर्म कर भी रहा है, अब कर्म करते हुए भी कर्म के जो संस्कार उसके चित्त में आकर के उसको प्रभावित नहीं करेंगे। कर्म के कारण होने वाले लाभ हानि से वह अब घबराएगा नहीं अथवा उन्मत्त नहीं होगा। यही परिपाक होगा। अच्छी तरह से पक्का हो गया मतलब मजबूत हो गया। जैसे फल पक गया मतलब खाने लायक हो गया, ये समझा जाता है। ये व्यक्ति अच्छे परिपक्व है, कहने का मतलब अब काम आने पर वह घबरा करके छोड़ के नहीं भागेगा। यही ना अर्थ होता है। जैसे कुछ काम किसी को लगाना है तो ये सायना है, ये पूछा जाता है कि परिपक्व है कि नहीं है। अगर दो चार नौसिखिया रहेगा तो थोड़ा थोड़ा करते करते अगर से कुछ गड़बड़ हो गया तो कर नहीं पाएगा, तो छोड़ के भाग जाएगा, तो काम ठीक ठाक से नहीं हो पाता है। तो कर्म की भी स्थिति में यही है। अगर जिसका चित्त परिपक्व होगा तो क्या होगा कि कर्म करते हुए भी कर्म के लाभ और हानि से वो घबराएगा नहीं, चित्त में विचलन नहीं आएगा। यही परिपाक हो गया। तो अंतःकरण की शुद्धि दूसरे शब्दों में वही अर्थ होगा। उसी परिपक्वता को दूसरे जगह कर्म की शुद्धि, कर्म शुद्धि से चित्त की शुद्धि, और वही शुद्धि को यहाँ पर चित्त का परिपाक किया, चित्त का मजबूती हो गई। तो चित्त परिपाक हो, चित्त का परिपाक होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी, तो फिर उसके बाद उस चित्त में अब ज्ञान होगा। ज्ञान का मतलब चूंकि ये परोक्ष ज्ञानी था ही, तो अब क्या होगा? वो अपरोक्ष ज्ञानी होगा। प्रत्यक्ष वो ज्ञान का अनुभव करने लगेगा और उस ज्ञान का फल मोक्ष इसका सिद्ध होगा। इसके लिए यहाँ पर दूसरों का उद्धार करना प्रयोजन नहीं है, अपना ही चित्त शुद्धि करना प्रयोजन है। दूसरे का उद्धार करने का प्रयोजन क्या होगा? जो अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी होगा और अधिकार संपन्न होंगे, उनके लिए ही दूसरे के उद्धार का मुख्य प्रयोजन है। ऐसे कर्मियों के लिए तो क्या होगा? परोक्ष ज्ञानी के लिए दूसरे का उद्धार प्रयोजन ना होकर स्वयं के उद्धार प्रयोजन है। खुद वही तो उद्धार करना है, अज्ञान से उठाना है, ये प्रयोजन बच गया। अब लोकोपकारश्च तरणम तारणम च उभयमपि बुध्यते, तो उसके लिए पहले अपना उपकार होगा। अब जैसे ही वो उसका उपकार संपन्न खुद का होगा तो बाद में जाकर के लोक का भी उपकार बाद में संपन्न होगा। अपरोक्ष ज्ञानी का पहले ही वही प्रयोजन रहा, परोक्ष ज्ञानी का बाद में खुद के उद्धार होने के बाद दूसरे का उद्धार का प्रयोजन उभयमपि उपपद्यते, इसके लिए दोनों ही संपन्न होता है बाद में। और बचा ये लाइन पूरा कर देते, ठीक है। अनात्मज्ञश्चेत् परिग्रहे ममता रहित कर्म फलानपेक्षश्च भूत्वा श्रौतानि स्मार्तानि च सर्वाणि कर्माणि ईश्वरार्पण बुद्ध्या स्वार्थम एव कुर्यात् तेन चित्त शुद्धिस्तया ज्ञानम मोक्षश्च अस्य सिद्ध्यति इति। अब जो अज्ञानी होगा, जिसको परोक्ष भी नहीं ज्ञान है, अपरोक्ष की तो बात बहुत दूर रह गई, तो ऐसे अनात्मज्ञ सर्वथा उसको आत्मा का कुछ पता ही नहीं, मतलब सुन तो रखा है किंतु आत्मा का निश्चय नहीं है कि आत्मा शरीर आदि से भिन्न है, इस तरह से होता है। नहीं, संसार में लोग लगे हुए आत्मा होता है, सुन रखा है, किंतु कैसा है, किस रूप में है, परोक्ष ज्ञान भी नहीं है। शास्त्र के आधार पर उसको परोक्ष ज्ञान भी नहीं है, अपरोक्ष तो दूर ही रह गए। तो अनात्मज्ञ शरीर के साथ ही तादात्म्य अध्यास करके बैठे हुए हैं और परोक्ष रूप से भी निश्चय उसको हुआ नहीं है आत्मस्वरूप का। तो ऐसा होगा तो परिग्रह ममता रहित। अब जितने भी कर्म करेगा, संग्रह जो भी करेगा, वो संग्रह में, परिग्रह में, कर्म के कार्य में वो ममता रहित होकर के कर्म फल की अपेक्षा न रख करके
क्या करे, वह वेद के द्वारा प्रतिपादित, स्मृतियों के द्वारा, विधि के द्वारा बताए हुए जितने भी कर्तव्य कर्म होगा उन सबको करते हुए ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करे। कर्म करे किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखे और ममता भी न रखे। सारे कर्मों को ईश्वर में ही समर्पित करते हुए, ईश्वर मतलब जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर को ही मैं समर्पित करता हूँ, इस भाव को दृढ़ता से बनाते हुए क्या करना चाहिए, ईश्वरार्पण बुद्धि से ही उसको स्वार्थम एवं कुर्यात्, अपने ही प्रयोजन का जो कार्य होगा कर्तव्य कर्म, और उसके लिए स्वार्थ ही एकमात्र प्रयोजन बनता है। अज्ञानी है तो अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए पहले अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। तो अपना जो कर्तव्य इस तरह से करेगा तो क्या होगा, उसके लिए चित्त शुद्धि सबसे पहले इस तरह से कर्मयोग हुआ। इसके लिए कर्म तो कर रहा है, कर्तव्य कर्म कर रहा है और वह भी ईश्वरार्पण बुद्धि से कर रहा है, तो इस दृष्टि से कर्म का बंधन कम होता जाएगा। तो फिर सबसे पहले चित्त की शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि के द्वारा उसमें परोक्ष ज्ञान आएगा, फिर परोक्ष ज्ञान के साथ धीरे धीरे इसी तरह से करता जाएगा तो फिर ये चित्त का परिपाक होगा, योग्यता बढ़ेगी, फिर अपरोक्ष ज्ञान होकर के उसको मोक्ष भी मिल जाएगा। तो ये कर्म योग का इस तरह से प्रयोजन यहाँ शंकरानंद गुरु जी ने यहाँ बता दिया ना। तो ये ब्रह्मज्ञानी से लेकर के अज्ञानी तक के लिए कर्म का ये विभाजन, कर्मयोग किस तरह से करता है, ये तीसरा अध्याय, ये सबका यहाँ सार संक्षेप हो गया। आज इतना ही करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।